अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, स्टेट बैंक ने कहा है कि मुल्क की करंट अकाउंट खसारे में जुलाई से जून 2019 के अरसे में मजीद 31.7% कमी देखने में आई है। मरकजी बैंक के जारी करदा हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 58 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 19 अरब 89 करोड़ 70 लाख डॉलर था। रवा साल के जुलाई से जून के अरसे के लिए करंट अकाउंट खसारा गुज़श्ता साल के 6.3% से कम होकर GDP का 4.8% तक हो गया। वाज़िह है कि करंट अकाउंट खसारा मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के खात्मे की एक वजह बन रहा है, जिसने बिलाखिर हुकूमत को IMF के पास बेल आउट पैकेज के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में अशिया की बरामदात में असल में 50 करोड़ डॉलर तक कमी हुई और ये माली साल 2018 के 24 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर के मुकाबले में 24 अरब 21 करोड़ 70 लाख डॉलर तक देखी गई। स्टेट बैंक की हाल ही में जारी होने वाली तीसरी सबाई रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में कमी का बड़ा हिस्सा मशीनरी की दरामदात खत्म होने से मंसूब है, क्योंकि CPEC का पहला फेज़ खत्म हो गया है। इसके अलावा खिदमात के शोबे में तिजारत के तवज़न के अदाद-ओ-शुमार भी इसमें 1 अरब 80 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी जाहिर करते हैं और मजमूई तौर पर दरामदात में कमी से ये इस अरसे में 11 अरब 35 करोड़ 60 लाख डॉलर से 9 अरब 55 करोड़ डॉलर हो गई है। तहम वर्कर्स की तरसीलात ज़र में 1 अरब 92 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा देखने में आया और ये जुलाई से जून 2019 के लिए 21 अरब 84 करोड़ 20 लाख डॉलर तक रही। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट जाहिर करता है कि मुल्क के बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ, जिसके बायस इस साल 12 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर के खालिस्तन वाजिबात शामिल हुए, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे में ये अदाद-ओ-शुमार 8 अरब 85 करोड़ 50 लाख डॉलर पर थे। दूसरी खबर शामिल करेंगे। तहसाब ब्यूरो नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के बाद अब 2 मज़ीद अफराद को गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। नैब ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरान उल हक को भी गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। नैब की जानिब से दोनों रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं और जिसके तहत नैब ने मिफ्ता इस्माइल के घर पर छापा भी मारा, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं थे। याद रहे, आज नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को भी लाहौर के टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया था। नैब ने आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को तलब कर रखा था, लेकिन उन्होंने नैब के सामने पेश होने से माज़रत कर ली थी। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खकान अब्बासी को LNG टर्मिनल का गैर कानूनी ठेका देने के इल्ज़ाम में तफ्तीश के लिए तलब किया था और साबिक वज़ीर आज़म को सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत जारी की गई थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए। वाज़िह है कि गुज़श्ता साल चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई थी। अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सी ब्रिज बिल्डिंग गिराने से मुतालिक अबूरी हुक्म में इम्तनाई जारी करते हुए इंतज़ामिया को आइंदा हुक्म तक इमारत गिराने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इमारत गिराने के खिलाफ नज़रसानी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। इफ्तिखार हुसैन गिलानी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि किसी रिपोर्ट में नहीं कि इमारत मखदूश हो चुकी है, नस्पाक मुआयना कर चुकी, रिपोर्ट का इंतज़ार कर लिया जाए। इमारत में दुकानें और गोदाम कायम हैं, 200 अफराद मुतासर होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लीज के मुताबिक इस इमारत में मेडिकल सेंटर बनाया जाना था, जिस पर इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने कहा कि अपने हिस्से की जगह शौकत खानम या ईदी सेंटर को देने को तैयार हूँ। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि गिलानी साहब, यहाँ मामला जिस तरह चल रहे हैं आपके इल्म में नहीं है। कराची के मामला दीगर शहरों से मुख्तलिफ हैं। अदालत ने सी ब्रिज बिल्डिंग गिराने से मुतालिक अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इंतज़ामिया को आइंदा हुक्म तक इमारत गिराने से रोक दिया। अदालत ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट बोर्ड कराची, अटॉर्नी जनरल समेत डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी नईम उल हक ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन शबर ज़ैदी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शबर ज़ैदी को तब्दील नहीं किया जा रहा, वो अपने ओहदे पर ही रहेंगे। याद रहे कि ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि हुकूमत की जानिब से चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी को तब्दील किया जा रहा है। ताहम इस मामले पर शबर ज़ैदी ने कहा था कि वो इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, वज़ीर आज़म इसका फ़ैसला करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 मई को शबर ज़ैदी को इस ओहदे पर तैनात किया था। इससे पहले ये खबरें भी गर्दिश कर रही थीं कि शबर ज़ैदी को इससे भी बड़ा ओहदा दिया जा
जा सकता है, जिसमें हमाद अजहर के जाने के बाद खाली होने वाले वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू या फिर वजीर आज़म के मामले खसूसी बराए रेवेन्यू का ओहदा शामिल है। सारे मामले पर चेयरमैन FBR के मातहत काम करने वाले अरकान ने बताया था कि उनके और शबर जैदी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। इनमें से एक का कहना था कि चेयरमैन अरकान को किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं करते। दूसरी जानिब कारोबारी बरादरी बजट में उठाए गए आमदनी के इक़दाम के खिलाफ नजर आ रही थी और इस तरह की खबरें भी आम थीं कि कारोबारी बरादरी के लोग शबर जैदी के बतौर चेयरमैन FBR तैनाती पर इक़्तिदार के आला हलकों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। वाज़िह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 मई को शबर जैदी को इस ओहदे पर तैनात किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक ने कहा है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है, तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक ने निजी TV से बात करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपोजिशन के तमाम सेनेटर से राब्ते में हैं। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है, नंबर गेम में कमी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि सेनेट इजलास 23 जुलाई तक बुलाए जाने का इम्कान है। इससे पहले रवा माह 9 जुलाई को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक की सदारत में अपोजिशन जमातों के इजलास में मौजूद तमाम अरकान ने दस्तखत किए थे। सेनेटर्स के दस्तखत के बाद चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई थी। करारदाद अपोजिशन अरकान ने मुश्तरका जमा कराई थी, जिस पर 38 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। वाज़िह है कि इस वक्त 104 के ऐवान में 103 अरकान हैं। हलफ ना उठाने वाले इसाक डार के बगैर मुस्लिम लीग नून के 30 सेनेटर्स हैं। सेनेट में अपोजिशन ने 67 सेनेटर्स अरकान की हिमायत का दावा किया है, जबकि हुकूमत को 36 अरकान सेनेट की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपोजिशन को रिक्विजिशन वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा है कि रिक्विजिशन इजलास तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को लिखे गए खत में कहा है कि साबिक चेयरमैन सेनेट की फरवरी 2016 की रूलिंग के मुताबिक सेनेट का इजलास तहरीक के तहत किसी मसले पर बहस के लिए बुलाया जा सकता है, ताहम रिक्विजिशन इजलास किसी करारदाद के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अपोजिशन की करारदाद पेश करने की तहरीक का नोटिस तकसीम कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट का इजलास बुलाने के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर को नोटिस भिजवा दिया। अपोजिशन की रिक्विजिशन के तहत मेंबरान चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने की करारदाद पर सिर्फ बहस कर सकेंगे। ताहम यह अपोजिशन का इरादा नहीं लगता या अपोजिशन रिक्विजिशन सेशन में बहस के लिए कोई कौमी अहमियत का मसला बतौर एजेंडा शामिल करे, या अपोजिशन अपनी रिक्विजिशन वापस ले ले, या अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद के लिए सेनेट के बाकायदा इजलास का इंतज़ार करे। नेशनल न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।